कल अपन ने करे थे प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स। अब आज अपन कर रहे हैं एक तो रीड ओनली प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स में वैलिडेशन। जैसे कि आप यहाँ देखो, मैंने एक क्लास बनाई है एग्जाम। एग्जाम क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं m_physics, m_chemistry, m_maths और m_total। ये 4 डेटा मेंबर्स हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई फिजिक्स, पब्लिक प्रॉपर्टी फिजिक्स के अंदर मैंने क्या किया है, सेट और गेट बनाए हैं। और इसके अंदर मैंने सेट के अंदर वैलिडेशन लगाया। ये सेट है, ये एंड सेट है। सेट में मैंने वैलिडेशन लगाया कि ये जो वैल्यू आई है, आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू आई है, ये अगर लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 100 है तो इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू मैसेज आना चाहिए। और अदरवाइज m_physics में ये वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए। वैल्यू यहाँ पे नाम है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सेट और गेट बनाए। सेट के अंदर मैंने वही चेक किया कि जो वैल्यू आई है वो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 100 है, जब तो मैसेज आना चाहिए इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू, अदरवाइज असाइन हो जाना चाहिए m_chemistry में। और गेट के अंदर मैंने रिटर्न करवाई m_chemistry की वैल्यू। और ऐसा ही मैंने किसके लिए किया है, तीसरे सब्जेक्ट मैथ्स के लिए। तो यहाँ अपन ने क्या किया है, सेट प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स में वैलिडेशन लगाए हैं कि अगर जो वैल्यू आई है इस वैल्यू नाम के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में ये वैलिड है तब तो स्टोर होनी चाहिए, अदरवाइज मैसेज आना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसका नाम वैल्यू ही रखो, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे अपन ने कल रखा था p_maths। कल जैसा अगर अपन कन्वेंशन देखें तो p_maths रख सकते हैं इसका नाम। अब ये तो वही प्रॉपर्टीज हैं जो अपन ने कल करी, इसमें कुछ नया नहीं है। अब जो नया है वो अपन डिस्कस करें, रीड ओनली प्रॉपर्टी। रीड ओनली प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू अपन सिर्फ गेट कर सकते, सेट नहीं कर सकते। तो आप यहां देखो, मैंने एक रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाई, पब्लिक रीड ओनली प्रॉपर्टी टोटल। टोटल जो होगा वो कैलकुलेट होके आएगा तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का। तो उसको मुझे क्या करना है, सेट बनाने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेट होके आएगा। तो मैंने यहाँ पे गेट बनाया। तो रीड ओनली प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सेट नहीं बनता, सिर्फ गेट बनता है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, m_tot एक वेरिएबल लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को प्लस किया और उसको रिटर्न करवा दिया। तो ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है जिसमें गेट है, सेट नहीं। और इसके बाद मैंने डिस्प्ले बनाया। डिस्प्ले के अंदर मैंने कुछ नया नहीं किया है, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स और टोटल को प्रिंट करवाया, नया नहीं है। मेन देखें, मेन में मैंने एग्जाम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिजिक्स में वैल्यू असाइन करी, केमिस्ट्री में असाइन करी, मैथ्स में असाइन करी। डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं यहाँ q.total को एक्सेस करूंगा तो टोटल में क्या करेगा, ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है तो टोटल की वैल्यू गेट करके प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं टोटल में कुछ असाइन करूंगा तो एरर आएगा, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टी है, रीड ओनली प्रॉपर्टी। रीड ओनली प्रॉपर्टी के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ गेट बना सकते हैं, सेट नहीं बना सकते। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। तो एक तो होती है रीड ओनली प्रॉपर्टी, उसमें सिर्फ गेट बनता है, सेट नहीं बनता है। दूसरी होती है राइट ओनली प्रॉपर्टी, जिसमें सिर्फ सेट बनता है, गेट नहीं बनता है। और तीसरी होती है रीड राइट प्रॉपर्टी, जिसमें सेट और गेट दोनों बनते हैं। तो अब आपको कैसी प्रॉपर्टी बनानी है वो आप
अपनी जो भी क्लास बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग बनेगी, रीड ओनली, राइट ओनली या रीड राइट। ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाने के लिए रीड ओनली कीवर्ड होता है, राइट ओनली प्रॉपर्टी बनाने के लिए राइट ओनली कीवर्ड होता है, और कोई भी कीवर्ड नहीं लगाते तो रीड राइट प्रॉपर्टी बनती है। तो जो अपन ने कल बनाई थी वो सारी रीड राइट प्रॉपर्टीज थी, प्लस जो आज अपन ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बनाई है उनमें भी सेट और गेट दोनों है, वो भी रीड राइट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेस। अब VB.NET में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती है, मतलब एक क्लास की एक से ज्यादा पेरेंट क्लास नहीं हो सकती, मतलब एक क्लास में डायरेक्टली एक से ज्यादा क्लास के फीचर्स नहीं आ सकते। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए काम में आते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेस बनता कैसे है, इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, और इसके अंदर मैंने 2 मेथड्स सब प्रोसीजर्स डिक्लेयर किए हैं, सब सॉर्ट असेंडिंग, सब सॉर्ट डिसेंडिंग। और इंटरफेस एंड किससे होता है, एंड इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर सिर्फ सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर या प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स डिक्लेयर किए जाते हैं, डिफाइन नहीं किए जा सकते। मतलब कोडिंग अपना अपन इंटरफेस में नहीं लिख सकते किसी भी मेथड। अब कोई भी क्लास इंटरफेस को यूज कर सकती है, कैसे, क्लास माय इंप्लीमेंट्स सॉर्टेबल, मतलब माय क्लास सॉर्टेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही, तो माय क्लास के अंदर आपको सॉर्टेबल इंटरफेस के सारे सब प्रोसीजर्स, फंक्शन प्रोसीजर, प्रॉपर्टी प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो, मैंने क्या किया है, सॉर्ट असेंडिंग भी बनाया है, पब्लिक सब सॉर्ट असेंडिंग और पब्लिक सब सॉर्ट डिसेंडिंग। इसके अंदर अपन चाहे तो सॉर्टिंग की कोडिंग लिख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाया है। अब इसमें नई चीज क्या है, ये तो आप लोगों ने जावा या C# में पढ़ा हुआ है, इंटरफेस को यूज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। अब इसमें नई चीज क्या है कि हर मेथड को इम्प्लीमेंट करते हुए आपको उसके साथ में भी इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाना पड़ता है, कि ये सॉर्ट असेंडिंग किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स सॉर्टेबल इंटरफेस के सॉर्ट असेंडिंग। ऐसे ही सॉर्ट डिसेंडिंग किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, सॉर्टेबल इंटरफेस के सॉर्ट डिसेंडिंग। तो इंटरफेस के हर मेथड को इम्प्लीमेंट करते हुए हर मेथड के बाद इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगेगा, और उसके में इंटरफेस का नाम डॉट मेथड। मैंने यहाँ पे माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मेन में, और फिर मैंने उस क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग मेथड्स को कॉल किया। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाया है, आगे अगर आप चाहो तो एरे को सॉर्ट करने का कोड इसके अंदर लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो एक इंटरफेस है शेप, शेप नाम का इंटरफेस है, उसमें ड्रॉ मेथड है, रिमूव मेथड और फिल मेथड। शेप को ड्रॉ करने का मेथड, रिमूव करने का मेथड, फिल करने के मेथड आपने बनाए। अब शेप इंटरफेस को जितनी भी क्लासेस यूज करें, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगन, उन सब में आपको ड्रॉ, रिमूव और फिल मेथड बनाने पड़े। ग्राफिकल की बात करें तो ड्रॉ करने की कोडिंग, रिमूव करने की कोडिंग और फिल करने की कोडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंटरफेस को एक से ज्यादा क्लासेस यूज करती हैं, तो आपको हर क्लास के अंदर इंटरफेस के सारे सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर, प्रॉपर्टी प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। आपको समझ में आएगा। अब कोई भी क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। जैसे आप यहां देखोगे इंटरफेस आई सॉर्टेबल, इंटरफेस के नाम आपको आई से स्टार्ट करने चाहिए, ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई रूल नहीं। आई सॉर्टेबल में मैंने सॉर्ट मेथड बनाया,
इंटरफेस आई ड्रॉएबल, इसमें मैंने ड्रॉ नाम का मेथड डिक्लेयर किया। अब मैंने एक क्लास बनाई, कौन सी क्लास? क्लास सेकंड इम्प्लीमेंट्स आई सॉर्टेबल कॉमा आई ड्रॉएबल। तो कोई भी क्लास कितने भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो मुझे अब सेकंड क्लास के अंदर ड्रॉ भी बनाना पड़ेगा। ड्रॉ किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? आई ड्रॉएबल के ड्रॉ को, जो मैंने यहाँ लिखा। ऐसे ही सॉर्ट किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? आई सॉर्टेबल के सॉर्ट। तो मैंने यहाँ पे दो इंटरफेसेस यूज किए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 4 इंटरफेसेस, 5 इंटरफेसेस, कितने भी इंटरफेसेस यूज कर सकते हो। उन सारे इंटरफेसेस के मेथड्स आपको क्लास में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। फिर मैंने यहाँ पर सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ड्रॉ और सॉर्ट को कॉल किया। अब जैसे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास होती है, क्लासेस में इनहेरिटेंस होती है, वैसे ही इंटरफेसेस में भी इनहेरिटेंस होती है, पेरेंट इंटरफेस और चाइल्ड इंटरफेस। जैसे कि आप यहाँ देखो, मैंने एक इंटरफेस बनाया आई फर्स्ट, इंटरफेस आई सेकंड इनहेरिट्स आई फर्स्ट। आई सेकंड तो हो गया चाइल्ड इंटरफेस और आई फर्स्ट हो गया पेरेंट इंटरफेस। पेरेंट इंटरफेस मतलब सुपर इंटरफेस, चाइल्ड इंटरफेस मतलब सब इंटरफेस। तो फर्स्ट यहाँ पे पेरेंट इंटरफेस है, सेकंड यहाँ चाइल्ड इंटरफेस है। अब मैंने यहाँ माय क्लास के अंदर आई सेकंड इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। आई सेकंड मतलब चाइल्ड इंटरफेस। तो अब मुझे क्लास के अंदर चाइल्ड इंटरफेस के प्रोसीजर्स भी बनाने पड़ेंगे और पेरेंट इंटरफेस के प्रोसीजर्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, पब्लिक सब डिस्प्ले इंप्लीमेंट्स आई सेकंड का डिस्प्ले, या चाहे तो अपन आई फर्स्ट का डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले एक्चुअली फर्स्ट में। और शो को मैंने बनाते हुए क्या दिया? आई सेकंड डॉट शो। तो अगर कोई क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती है तो उन सारे इंटरफेसेस के मेथड्स आपको बनाने पड़ते हैं। अगर कोई क्लास चाइल्ड इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो आपको चाइल्ड इंटरफेस का मेथड और पेरेंट इंटरफेस के मेथड दोनों बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल पेरेंट इंटरफेसेस ऑफ एन इंटरफेस। किसी क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लास तो नहीं हो सकती, लेकिन इंटरफेस के मल्टीपल पेरेंट इंटरफेस हो सकते हैं। जैसे कि आप यहां देखो, इंटरफेस आई फर्स्ट और इंटरफेस आई सेकंड, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। इंटरफेस आई थर्ड इनहेरिट्स आई फर्स्ट कॉमा आई सेकंड। तो थर्ड इंटरफेस के दो पेरेंट इंटरफेस हो गए। तो फर्स्ट इंटरफेस में एक मेथड है, सेकंड में एक मेथड है और थर्ड में भी एक मेथड बनाया। अब जो भी क्लास थर्ड इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसको थर्ड वाले मेथड भी बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट वाले भी बनाने पड़ेंगे और सेकंड वाले भी बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे अब माय क्लास के अंदर डिस्प्ले भी बनाना पड़ेगा, शो भी बनाना पड़ेगा और डिस्क भी बनाना पड़ेगा। अभी तक जो अपन ने करा है उसमें या तो अपन ने इनहेरिट्स यूज किया या इंप्लीमेंट्स यूज किया। अब दोनों चीजें एक साथ कैसे काम में आए? इंटरफेस आई ड्रॉएबल और क्लास फर्स्ट, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इंटरफेस एक अलग चीज है, क्लास एक अलग। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास सेकंड इनहेरिट्स फर्स्ट इंप्लीमेंट्स ड्रॉएबल। इसका मतलब सेकंड क्लास की पेरेंट क्लास तो हो गई फर्स्ट और सेकंड क्लास ड्रॉएबल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर रही है। तो सेकंड क्लास ड्रॉएबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है तो इसके अंदर मुझे ड्रॉ मेथड बनाना पड़ेगा। अब अगर आपने इनहेरिट्स और इंप्लीमेंट्स दोनों यूज किए हैं तो हमेशा इनहेरिट्स पहले आएगा और इंप्लीमेंट्स बाद में आएगा। इनहेरिट्स के बाद तो एक ही क्लास का नाम आ सकता है,
लेकिन इंप्लीमेंट्स के बाद में कॉमा कॉमा लगा के मल्टीपल इंटरफेसेस के नाम आ सकते हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब है कि क्लास सेकंड जो है वो फर्स्ट क्लास की चाइल्ड क्लास है और क्लास सेकंड ही ड्रॉएबल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर रही है। तो इसके अंदर आपको ड्रॉ मेथड बनाना पड़ेगा। अब इंटरफेस के अंदर प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, जैसे मैंने यहां बनाया इंटरफेस आई पर्सनल। इसमें दो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करी मैंने, नेम और एज। जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसको नेम और एज नाम की प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेगी। तो जैसा कि आप यहां देखो, मैंने क्लास एम्प्लॉय बनाई, इंप्लीमेंट्स आई पर्सन। अब मुझे एम्प्लॉय क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेंगी नेम और एज नाम से। अब नेम और एज के अलावा और प्रॉपर्टीज भी बना सकता हूं। तो आप यहां देखोगे तो मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है ईएमपी आईडी, एम्प्लॉय का आईडी, उसके सेट और गेट बनाए। फिर मैंने प्रॉपर्टी बनाई है एक प्रॉपर्टी एज। एज प्रॉपर्टी बनाते हुए मैंने क्या बताया, इंप्लीमेंट्स आई पर्सनल डॉट एज। मतलब ये किसको इंप्लीमेंट कर रही है, आई पर्सनल की एज प्रॉपर्टी। ऐसे ही नेम प्रॉपर्टी बनाई, वो किसको इंप्लीमेंट कर रही है, आई पर्सनल की नेम प्रॉपर्टी। तो अगर आपने इंटरफेस के अंदर प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करी हैं तो जो भी इस इंटरफेस को क्लास इंप्लीमेंट करेगी उस क्लास के अंदर आपको वो प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेगी, एज और नेम दोनों। अगर अपन नहीं बनाएंगे तो कंपाइल टाइम एरर आए। तो अब इंटरफेस में सब प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, फंक्शन प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं और प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। उनका सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होती है। डेफिनेशन किसमें होती है, जो भी क्लास उनको यूज करेगी। तो इंटरफेस के अंदर क्या क्या अलाउड है, सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर और प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स।